36 साल पुराने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने आज तोड़ दिया है। जिस दिन का, जिस घड़ी का सबको लंबे समय से इंतजार था, वो आज आ गई है। वैभव सूर्यवंशी ने इंडियन सीनियर टीम में, इंडिया की ऑफिशियल टीम में डेब्यू कर लिया है और इंग्लैंड के खिलाफ ओपन करने वो सामने आ गए। दूसरे टी20 में ये मौका मिला, 3 टी20 के बाद ये मौका मिला, लेकिन देर आए दुरुस्त आए और आखिरकार वैभव सूर्यवंशी भारत के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए जिन्होंने भारतीय टीम के लिए डेब्यू किया। और इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अविनाश जी। अविनाश सर, सबसे पहले तो व्यक्तिगत तौर पे बताइए, आप कितना एक्साइटेड थे वैभव सूर्यवंशी के इस डेब्यू के लिए? देखिए, सबको एक्साइटमेंट थी आकर्ष इसके लिए। और जिस तरीके से फैंस का जो जमावड़ा इंग्लैंड में जो गई है, देखिए बहुत बड़ी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखें तो दो बड़े टूर्नामेंट चल रहे हैं। विमेंस टी20 वर्ल्ड कप चल रहा है, फीफा का वर्ल्ड कप चल रहा है। उससे बड़ा इस पूरी धरती पर कोई इवेंट होता ही नहीं है स्पोर्टिंग का। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें, एक 15 साल का युवा इतनी ज़्यादा चर्चाएं बटोर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो समझ में यह आ रहा था कि भारतीय टीम मैनेजमेंट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा दबाव था, कोच गौतम गंभीर के ऊपर भी बहुत दबाव था। चारों तरफ से दबाव हम नहीं कह सकते, भाई आठों तरफ से उनके ऊपर दबाव था कि इस खिलाड़ी को डेब्यू कराना है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। चाहे भारतीय दिग्गज हो, चाहे विदेशी दिग्गज हो, हर किसी की ये राय थी कि ये खिलाड़ी पका हुआ है, आपको इतनी ज्यादा इसके लिए और इंतजार करने की जरूरत नहीं है, और आप इसे जितना जल्दी हो सके इंग्लैंड के विरुद्ध डेब्यू कराएं। जैसे कयास लगाए जा रहे थे कि क्योंकि आयरलैंड रिलेटिवली एक वीकर ओपोनेंट था, लेकिन वहां पर बखिया उधेड़ दी आयरलैंड ने भारतीय क्रिकेट टीम की, तो वो कहीं ना कहीं एक साख पे जो बट्टा लगा, प्रेशर वहां से बिल्ड होना भी शुरू हुआ है। आकर्ष, पिछले मुकाबले में अगर आप देखें, भारत ने बल्लेबाजी अच्छी की लेकिन बहुत अच्छी नहीं की थी। तो अगर हम शायद 200 का के ऊपर भी आंकड़ा हम जा सकता था हमारा, क्योंकि 10 ओवर में आपके 100 रन पूरे हो चुके थे। लेकिन जो फिनिशिंग टचेस थी या जो एक अग्रेसिव बैटिंग के का जो टेम्पलेट पिछले 2 सालों में या 3-2.5 सालों में भारतीय क्रिकेट ने इख्तियार किया है, वो थोड़ा सा मिसिंग था। वैभव सूर्यवंशी कहीं ना कहीं उस कड़ी को जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दो आपको आयरलैंड के खिलाफ हार मिली है। सुनील गावस्कर ने तो ये तक कह दिया था कि ये लोएस्ट है इंडियन टीम का, क्योंकि चलो एक मैच आप हार गए आयरलैंड से, लेकिन एक पूरी सीरीज हार जाना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन वैभव सूर्यवंशी पे जरा वापस आते हैं। आते ही इन्होंने 2 बड़े छक्के लगा दिए, आते ही दुनिया को बता दिया किस शैली के ये खिलाड़ी हैं, किस लीग के ये खिलाड़ी हैं। तो इसमें अब आपको क्या ये खिलाड़ी फ्यूचर बदलता दिख रहा है? सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है, कई सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, उस पर आपको क्या मानना है? देखिए, सचिन का रिकॉर्ड जो है आकर्ष, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है, वो पिनेकल है, उसकी बात हम कर ही नहीं सकते। इनफैक्ट जो आप इंग्लैंड में हैं, इंग्लैंड की जो मीडिया है, वहां के जो 12वीं आर्मी है, जो इंग्लैंड के जो फैंस है क्रिकेट के, वो हर बार जब जो रूट अच्छे रन बना रहे हैं, तकरीबन 14,000 के करीब उनके रन बन चुके हैं, और वो कह रहे हैं कि सचिन का टोटल जो है टेस्ट क्रिकेट का 15,000 वाला, वो सेफ नहीं है, वो रिकॉर्ड तोड़ देंगे। लेकिन आप एप्पल को ऑरेंज के, सेब को आप संतरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं। 2 अलग अलग एरा के खिलाड़ी रह चुके हैं। आप सचिन तेंदुलकर की तुलना जब डॉन ब्रैडमैन के साथ नहीं कर सकते, तो आप जो रूट की तुलना सचिन के साथ नहीं कर सकते। हम अपने घर पर बात करें तो विराट की तुलना या रोहित की तुलना तेंदुलकर के साथ नहीं होती है। ये फैंस हैं जो एक्साइटमेंट में आकर के ये सारी बातें कह देते हैं, लेकिन उस वक्त का क्रिकेट अलग था जब सचिन ने अपना डेब्यू किया था। सचिन ने जब क्रिकेट खेली है, वो दौर अलग था, और अब का दौर अलग है। तो वैभव सूर्यवंशी सचिन तेंदुलकर बनेंगे या नहीं, मुझे लगता है वैभव सूर्यवंशी अपनी खुद की आइडेंटिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है। पिछले 2 आईपीएल के सीजन्स में उन्होंने दिखाया है वो किसी की परछाई में छुपने वाले नहीं है। ये सूर्य की तरह चमक रहा है खिलाड़ी, क्योंकि इसके अंदर वो तेज है, ये आगे जा सकता है। तो हम सचिन तेंदुलकर की बात नहीं करेंगे, हम ये कहेंगे कि द वैभव सूर्यवंशी एरा हैज फाइनली अराइव्ड। कितना लंबा चलता है ये एरा, ये अब देखना दिलचस्प हो जाएगा, दिलचस्प रहेगा। लेकिन यहां से अब टी20 की बात हो चुकी है, ओडीआई वर्ल्ड कप आ रहा है, बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन ऐसा खिलाड़ी अगर आपके पास है, भैया वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल के इतिहास में जो 19 साल में कभी नहीं हुआ था, वो इस लड़के ने करके दिखा दिया था। इसने भारत की तरफ से बतौर भारतीय एक आईपीएल में सबसे ज्यादा तेज शतक लगाया है, दूसरा सबसे ज्यादा तेज शतक लगाया है, और क्रिस गेल का रिकॉर्ड भी तोड़ते तोड़ते रह गए थे।
वो देखिए वो टूट जाएगा। मैं अभी हम बात करते हैं आकर्ष, ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की जो भट्टी है ये आईपीएल से थोड़ी अलग हो जाती है, ये डोमेस्टिक क्रिकेट से अलग हो जाती है, लेकिन अपने ये जो 2-2.5 साल का जो उनका जो स्टिंट रहा है भारतीय क्रिकेट में, आईपीएल में, जूनियर क्रिकेट में, डोमेस्टिक क्रिकेट में, वो ये जरूर दर्शाता है कि ये खिलाड़ी बहुत दूर तक जाएगा। मैंने जब आईपीएल के दौरान जब मैंने इंटरव्यू किया था सुनील तनेजा जी का, जो कमेंटेटर हैं, तो उन्होंने बोला था कि ये खिलाड़ी 2047 या 50 तक खेलता हुआ नजर आ सकता है। भाई बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि 20 साल का अगर इनका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का करियर रहा तो ये हो सकता है, तो वो बड़ी बात भी नहीं है। तो इमेजिन कीजिए कि अभी इनके पास समय है, बहुत ज्यादा समय है इनके पास, निखरने का समय है। अब हम ये जल्दबाजी या हम उसकी बात ही नहीं करते हैं कि अब उनका ओडीआई में डेब्यू कब होगा, इनका टेस्ट में डेब्यू कब होगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनका डेब्यू हो चुका है। तो अब आईपीएल का अगर हम बात करते थे तो हर किसी को ये कहना था कि भाई आईपीएल में आपने अच्छा प्रदर्शन किया तो आपका T20I प्रारूप में चयन हो जाना चाहिए, नेशनल साइड में आपकी कमबैक होती है या आपका सिलेक्शन होता है डेब्यू के लिए या जो भी। तो आईपीएल के आधार पर इनका भारतीय क्रिकेट टीम में T20I में पदार्पण हुआ है और अब इनको डेब्यू करने का मौका भी मिल गया है। और जिस तरीके का इनका अब तक का प्रदर्शन रहा है, जो छोटा सा प्रदर्शन रहा है, जो झलकियां इन्होंने आईपीएल में दिखाई थी, वही कुछ झलकियां ये मैनचेस्टर में दिखा रहे हैं। किसी भी गेंदबाज से दिग्गज गेंदबाज आ जाए उससे डरते नहीं है, और ये फेयरलेस क्रिकेट, ये बेबाक अंदाज जो है उनको अनोखा बनाता है। तो हम ये बात करें कि अगले साल विश्व कप है, इनकी डेब्यू होगी या नहीं, मुझे लगता है कि अगर जिस तरीके की मेंटालिटी के साथ ये आते हैं, अगर इसी तरीके की मेंटालिटी के साथ अगले 6-7 महीने इन्होंने विश्व स्तर पर खेला तो कोई डाउट ही नहीं है कि इनको वनडे क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका नहीं मिलेगा या विश्व क्रिकेट में या विश्व कप में खेलते हुए ना नजर आए। लेकिन हैविंग सेड दैट, हम अभी बात करते हैं इनके फिलहाल के प्रदर्शन पे कि ये कैसा प्रदर्शन करते हैं। तो जो मैं अगर एक कमेंटेटर के तौर पे बात करूं या एक क्रिकेट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पे बात करूं, तो हमें वैभव सूर्यवंशी को खेलते हुए, एंजॉय करते हुए देखना ज्यादा पसंद आएगा, रादर देन ये सोचना कि ये वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं। मैंने श्रीसंत का जो पिछले महीने इंटरव्यू किया था, तो श्रीसंत ने एक बहुत बड़ी बात बोली थी। उन्होंने कहा है, हमारे वन इंडिया की चैनल पर वो वीडियो मौजूद भी है, उन्होंने बोला था भारत को ये लड़का 2028 LA ओलंपिक्स का क्रिकेट का गोल्ड मेडल जिताएगा। तो उन्होंने भी वर्ल्ड कप की बात नहीं की, वर्ल्ड कप से 1 साल आगे जो विश्व कप है या जो ओलंपिक्स है, उसके लिए उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि ये खिलाड़ी भारत को गोल्ड मेडल जिताएगा। तो उन्होंने ये भी कहा कि क्रिकेट अगर ओलंपिक फोल्ड में आई विराट कोहली की वजह से है, लेकिन उसकी बादशाहत ओलंपिक लेवल पे या विश्व स्तर पर वैभव सूर्यवंशी और उसके जैसे युवा खिलाड़ी, युवा प्रतिभाएं आगे बढ़ाएंगी। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, दो बड़े खिलाड़ी स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। लेकिन भाई अब एक दूसरा पहलू पर नजर डालते हैं। बात हो रही थी कि शायद गौतम गंभीर को वैभव सूर्यवंशी नहीं पसंद है, माना फैंस की बातचीत है, लेकिन फैंस ही इस स्पोर्ट को बनाते हैं। और फैंस ने ये भी बात की, गौतम गंभीर के बाद टीम में जो चेंजेस आए तो बहुत बोल्ड कॉल्स लेने के लिए जाने जाते हैं। तो वैभव सूर्यवंशी, एक और जो नैरेटिव है सोशल मीडिया पे चल रहा है कि सीनियर प्लेयर शायद उतना प्यार नहीं दे रहे, अलग से आज एक फोटो आई, प्रैक्टिस अलग कर रहे थे, बैठे अलग थे, इनमें कुछ भी किसी भी तरह की सच्चाई है? मुझे नहीं लगता ये सही सच्चाइयां हैं। देखिए, दो चीजें होती है, आपको अगर हम और आप बात कर रहे हैं या मेरे भवें चढ़ गई तो सोशल मीडिया पे ये भी दिखाया जा सकता है कि हम आपके ऊपर किसी तरीके की गुस्सा दिखा रहे हैं, तो वो इमेजेस जो है ना वो पूरी पिक्चर नहीं दिखाते हैं। देखिए, बीसीसीआई ने डे 1 से ये साफ किया था कि वैभव सूर्यवंशी को किस तरीके से लेकर के जाना है, उनके पेरेंट्स तक को टूर पे लेकर के आ रहे हैं। और एक युवा खिलाड़ी को 15 साल का, जो अभी 10वीं का परीक्षा भी उसने पास नहीं किया है, उसने दुनियादारी ज्यादा नहीं देखी, उसको बचाए रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप मीडिया ग्लेयर से भी उसे बचाने की कोशिश करेंगे, अननेसेसरी कंट्रोवर्सी से भी उसको बचाने की कोशिश करेंगे। तो ये मुझे लगता है कि फैंस का या लोगों का कैमरा के थ्रू क्या चल रहा है वो दिखाने का एक नजरिया है। इससे मैं कोई इत्तेफाक नहीं रखता हूं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। टीम मैनेजमेंट को अगर भेजा गया है, टीम मैनेजमेंट के साथ ये मैसेज दिया गया, देखिए टीम मैनेजमेंट में आता कौन कौन है? मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर है, कोच गौतम गंभीर है, कप्तान श्रेयस अय्यर है। अगर ये तीनों एक मत ना हुए होते तो क्या वैभव सूर्यवंशी को जगह मिलती स्क्वाड में? नहीं मिल सकती थी।
प्रेशर बहुत क्रिएट होता है, चाहे वो आप सियासी गलियारों की तरफ से बात करें या न्यूज़ इंडस्ट्री की तरफ से बात करें, तो वो बहुत तरीके से प्रेशर बिल्ड करने की कोशिशें होती हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जिस तरीके से भारतीय क्रिकेट पिछले 2.5-3 सालों में, जब से गौतम गंभीर ने रेंस संभाली हैं बतौर मुख्य कोच, तो आप देखें कि बहुत चीजें जो है वो बेहतर हुई हैं। कम्युनिकेशन मीडिया के पास कितना आता है वो नहीं है, वो थोड़ा सा डिबेटेबल है। हाँ, कुछ दिग्गज खिलाड़ी भी रहे, चाहे वो अश्विन हो, चाहे कोहली हो, चाहे रोहित हो, इन सब का ये कहना भी रहा है कि हमारे साथ वो उस तरीके की, क्योंकि दबे दबे स्वरों में सबने ये हिंट किया है कि कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं थी। वो सीनियर खिलाड़ी थे, ये युवा खिलाड़ी है। कम्युनिकेशन अगर क्लियर नहीं होता तो शायद वैभव सूर्यवंशी स्क्वाड का हिस्सा भी ना होते। और वो स्टोरी भी कल डाली थी, उनको भी पता था कि बिल्कुल। देखिए 17 घंटे पहले या 18 घंटे पहले वो स्टोरी डाली थी उन्होंने, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन हो चुका था। तो उस बात को अब उस पर कुछ हम मिट्टी ही डाल सकते हैं, बालू ही डाल सकते हैं कि भाई जब वो 17-18 घंटे या तकरीबन 20 घंटे पहले या एक दिन पहले उनको बताया जा चुका था कि आप कल डेब्यू कर रहे हैं, तो अलग खड़े हैं, अलग थलग खड़े हैं, वो सारी की सारी बातें जो है वो सिर्फ बेबुनियाद हो जाती हैं, अफवाहें हो जाती हैं। 14 रन पे आज आउट हो गए वैभव सूर्यवंशी। अच्छी शुरुआत मिली, 2 छक्के लगाए, 2 बड़ी बाउंड्रीज लगाई, लेकिन ये नर्व्स है, यही नर्व्स की बात हो रही थी, क्योंकि थोड़े से जिटरी लग रहे थे। वो बेखौफ अंदाज तो उनका बल्लेबाजी का जो होता है वो दिखता है, लेकिन ग्रूव्स में सेटल होना जिसे कहते हैं क्रिकेट में, जो एक्सपीरियंस जिस तरीके का आता है, आपके खेल में जो निखार आता है, आप उठा करके देख लीजिए सचिन तेंदुलकर की पहली पारी, जब उन्होंने 1989 में जब डेब्यू किया था पाकिस्तान के विरुद्ध, तो छोटी पारी थी उनकी, लेकिन काफी इंपैक्टफुल पारी थी। और उस पारी के बारे में शायद सबसे अच्छा अगर किसी ने बताया है तो वो पूरे ओपनर और क्रिकेटर नवजोत सिद्धू थे। उन्होंने बोला था दूसरे छोर पर खड़ा है, खून बह रहा है, बाउंसर से चोट लग चुकी है, लेकिन एक दबे स्वर में आवाज आती है, मैं खेलेगा। वो बताता है कि किस मिट्टी के बने सचिन तेंदुलकर थे 16 साल, और उस वक्त इतना एक्सपोजर नहीं हुआ करता था। आईपीएल जैसी भट्टी में वैभव सूर्यवंशी या और उनसे जैसे बहुत सारे युवा प्रतिभाएं हैं जो तब के कुंदन बन चुके हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो बने नहीं है, वो बन चुके हैं। आईपीएल के लिए तो वो कुंदन हो चुके हैं। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो कैसे करेंगे नहीं करेंगे वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो अपने नर्व्स को होल्ड करने की बात होती है, हमने कब देखा है आईपीएल में वैभव सूर्यवंशी स्टंप होते हुए? नहीं दिखते हैं। वो नर्व्स, पहले मैच का, बिग मैच का प्रेशर, और मुझे जहां तक लगता है आकर्ष की जब दूसरा मुकाबला अपना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का वो खेलने उतरेंगे, अगले मैच में जब वो आएंगे इंग्लैंड के विरुद्ध, तो हमें ज्यादा बेहतर वैभव सूर्यवंशी लगेंगे। वो आज डेब्यू का वो हट जाएगा, वो सारा प्रेशर हट जाएगा। आज बड़े बड़े लोग हो सकता है फोन भी करें, क्योंकि याद है विराट कोहली ने उनको सपोर्ट किया था, सुनील गावस्कर ने उनके सपोर्ट में बहुत कुछ बोला था। अरे आप इंग्लैंड की मीडिया के बारे में बात कीजिए, मतलब केविन पीटरसन, एबी डिविलियर्स, हर कोई यही कह रहा है कि इसको क्यों उतना लेट कर रहे हो, क्यों नहीं खिला रहे हो। और आज देखिए किस खिलाड़ी के एक्सपेंस पर उनको प्लेइंग 11 में शामिल किया गया। संजू सैमसन, आपका वर्ल्ड कप विनर, आपका प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था। फाइनल में, सेमीफाइनल में लगातार उन्होंने रन्स बनाए थे, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि दूसरे छोर पर अभिषेक शर्मा है और यहाँ पे संजू सैमसन थे, एक टफ कॉल तो जरूर थी टीम मैनेजमेंट के सामने कि आप संजू जैसे बड़े दिग्गज खिलाड़ी को बैठा करके लेकर के आ रहे हैं वैभव सूर्यवंशी को। क्या उन्होंने जस्टिफाई किया अपना सिलेक्शन? मैं नहीं कह सकता, उस पर कॉमेंट नहीं करूंगा। ये मैच का रिजल्ट बताएगा कि क्या उतना जस्टिफाई उन्होंने किया या नहीं किया, ये टीम मैनेजमेंट का कॉल सही या गलत साबित हुआ। लेकिन वैभव सूर्यवंशी के लिए मैं समझता हूं ये वाटरशेड मूवमेंट था, और यहां से अब वैभव सूर्यवंशी का जो क्रिकेट का जो ग्राफ है वो जरूर उभरेगा, उठेगा और बेहतर होता चला जाएगा। बिल्कुल होता चला जाएगा। 14 रन की पारी खेली, छोटी पारी थी, 2 लेकिन छक्के लगा दिए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली ही पारी में 2 बड़े छक्के मिले, बड़े बड़े गेंदबाजों के आगे मिले। लेकिन आज के इस मैच में उस लेवल का प्रदर्शन तो नहीं हुआ जो हम सोच रहे थे कि वैभव सूर्यवंशी कर देंगे। लेकिन दर्शकों, ये तो बस कहानी का पहला पन्ना है, कहानी की पहली पारी है। न जाने कितनी 500-700 पारियां और आनी है, न जाने कितनी शतकें हमें अभी और देखनी है। जैसा कि उन्होंने कहा कि अभी तो 15 वर्षीय है, अभी तो हो सकता है 20-25 साल का करियर पड़ा हो। 4 से 5 वर्ल्ड कप ये खिलाड़ी खेल जाए। 4-5 बहुत कम बोल रहे हैं, 4-5 ओडीआई वर्ल्ड कप। मतलब देखना ये होगा कि ये इनके पूरे करियर में इतनी ज्यादा उपलब्धियां आ सकती हैं आकाश, अगर इसी तरीके की निरंतरता इनके खेल में दिखी तो
स्काई इज द लिमिट, हम ये जरूर कह सकते हैं, सूर्य के लिए स्काई इज द लिमिट शायद ये अतिशयोक्ति नहीं है। और जिस तरीके की चमक इन्होंने अभी तक बिखेरी है, अगर उस चमक का शायद मुझे लगता है अगर 50% भी उन्होंने कर दिया तो बहुत बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों के क्रिकेटर जो करियर रहे हैं ना, उनको भी ये धूमिल कर देंगे। बिल्कुल कर देंगे। अब देखना ये होगा कि ये जो कहानी आज शुरू हुई है ये कितनी दूर जाती है, कितनी ऊंची जाती है। लेकिन आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.